खींच रहा है, मतलब इसको मैं छोड़ रहा हूँ तो ये नीचे की तरफ आ रहा है ना। लेकिन अगर ये मैं इसको फ्रिक्शन मतलब रगड़ देता हूँ, रगड़ रगड़ के समझाना पड़ेगा फिजिक्स, तो मतलब ऐसे मैं कर दिया, उसके बाद मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ। ये इतना ज़्यादा मास होने के बावजूद भी ये अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, क्यों? एक नया फोर्स आ गया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगा फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। तो हम जानते हैं कि दुनिया में टोटल 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेस हैं। गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और फोर्थ वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो हम जानते हैं कि जिसमें भी ग्रेविटेशन मतलब भार होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, और जिसमें भार नहीं होता मतलब मास नहीं होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। थर्ड वन आता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथा वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। तो हम जानते हैं कि जिसमें भी मतलब भार हो या मास हो तो वो कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब कि जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूटन 1665 ईस्वी में जब ग्रेट प्लेग नाम से बीमारी आई थी, ठीक वैसे ही जैसे हमारे इंडिया में कोरोना काल कोविड-19 आया था तो हम लोग अपने घर में पैक हो गए थे, मतलब लॉकडाउन लग गया था। तो इसी तरह 1665 ईस्वी में एक ग्रेट प्लेग नाम से बीमारी आई थी, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बंद हो गया लॉकडाउन की वजह से। वो न्यूटन अपने घर में था, तो इसी वो गार्डन में बैठा हुआ था तो देखा कि सेब ऊपर से नीचे की ओर गिरा। तो इसी के बारे में उन्होंने चर्चा क्या सोचना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने पाया कि इस जब 2 चीज़ों में मास होगा तो जिसमें ज़्यादा मास होगा वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और जिसमें लेस मास होगा तो वो अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करेगा। जैसा कि हम इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं, जैसे कि ये एक सर्कुलर टाइप समथिंग है, ये इसको मैं मानता हूँ कोई एक मास से बड़ा सा ऑब्जेक्ट। अब इसको मैं इस पर मैंने ये डाल दिया, ये स्लोली इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। फिर अगर इसको मैं इससे दूर भी फेंकता हूँ तो ये अट्रैक्ट हो जाता है, इससे मैं तीसरी अट्रैक्ट हो जाता है। ये दूसरा मास है, कहीं भी रख रहा हूँ मैं तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई 2 मासेस हो, मतलब एक बड़ा ऑब्जेक्ट और एक छोटा ऑब्जेक्ट, तो बड़ा मास जो होगा या ज़्यादा भारी वाला होगा वो कम भारी वाले को अपनी ओर खींचेगा। तो इसलिए हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है या अर्थ है या ज़मीन है, इसका मास काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 6 × 10⁻24, मतलब 6 × 10⁻24, जिसको हम कहते हैं 5.97 × 10⁻24 के आसपास है। इसको हम अप्रॉक्स 6 × 10⁻24 किलोग्राम है, कितना ज़्यादा है। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे रख दूँ एक ये गोली टाइप है और दूसरा मैं यहाँ पे ये तो यहाँ पे ये गोली और दूसरा ये गोली, तो क्या इसको ये अट्रैक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सबसे जो ज़्यादा मास है वो अर्थ का है, इतना ज़्यादा मास, तो उसके यहाँ पे ये निग्लेजिबल है और ये भी निग्लेजिबल है, तो दोनों कहाँ जाएगा? अर्थ की तरफ जाएगा। तो हम जब भी मास बात करेंगे 2 मास के बारे में तो वो कहलाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी मतलब होता है, ग्रेव मतलब होता है मास, जो मास से रिलेटेड होगा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स को उसके पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसका। ये ग्रेविटेशनल फोर्स, अब यहाँ पे मैं कुछ स्टिक करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये इतना ज़्यादा मास होने के बावजूद भी ये जो है एम नीचे की तरफ क्यों नहीं आया? ये तो इसमें स्टिक क्यों हो गया? इसका मतलब ये भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। इसका मतलब इसमें भी कुछ ना कुछ मास होगा। या हम जानते हैं कि अगर किसी भी पेपर में अगर गम लगा दें और उसमें चिपका दें, उसके बाद मैं इसको ऐसे करूं तो इतना ज़्यादा मास होने के बावजूद भी ये अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करता। इसका मतलब कि इस गम में भी कोई ना कोई फोर्स है, ये अट्रैक्शन हो रहा है, तो वो भी कोई ना कोई टाइप का फोर्स होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए मैं एक ये बैलून लेता हूँ, ये बड़ा सा मास है, अपनी ओर खींच रहा है, मतलब इसको मैं छोड़ रहा हूँ तो ये नीचे की तरफ आ रहा है ना। लेकिन अगर ये मैं इसको फ्रिक्शन मतलब रगड़ देता हूँ, रगड़ रगड़ के समझाना पड़ेगा फिजिक्स, तो मतलब ऐसे मैं कर दिया, उसके बाद मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ। ये इतना ज़्यादा मास होने के बावजूद भी ये अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, क्यों? एक नया फोर्स आ गया।
इसका मतलब ये कौन सा फोर्स होगा? जिसमें मास ना हो उसमें भी कोई ना कोई फोर्स होगा। अब किस वजह से फोर्स है? तो ये फ्रिक्शन की वजह से फोर्स है। तो इस फोर्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। दूसरा कौन सा आ जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एक मास की वजह से और एक विदाउट मास की वजह से, मतलब चार्ज फ्रिक्शन मतलब घर्षण की वजह से, या घर्षण की वजह से, या दूसरा मासलेस। तो जिसमें मास होगा उसमें हम ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेंगे, जिसमें मास नहीं होगा उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या फ्रिक्शनल फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेंगे। उसके बाद थर्ड वन आता है, जैसा कि हमने देखा था कि जो सेंटर है, हम जानते हैं कि जो जितने भी सारे प्लानेट, मतलब ये प्लानेट 8 या जो भी है, तो इसमें सेंटर में सन है, उसके बाद मरकरी है, फिर वेनस है, फिर अर्थ है, फिर उसके बाद मार्स है, जुपिटर है। इसी तरह मतलब ये सारे जो हैं, तो सेंटर में कौन सा है? वो सन है। तो न्यूक्लियस में जो फोर्स लगेगा तो उसमें दो टाइप का फोर्स है, या तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या तो वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो हम इसको दो पार्टों में डिवाइड हमने कर दिया है। एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस और दूसरा फोर्थ वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो दुनिया में ये 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेस हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर मास, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स फॉर फ्रिक्शन और घर्षण की वजह से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब हम इसको बारी बारी से सबको डिस्क्राइब